ऐसी कोई एक्ट नहीं करना जो संसार में लंपट और वैश्या साबित हो जाओ, क्योंकि बाबा ने बता दिया इस ब्राह्मण परिवार में कोई भी कमी जो होगी वो छुपी नहीं रह सकेगी, कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, सब कुछ प्रत्यक्ष हो जाएगा संसार के सामने। अभी ब्राह्मण परिवार के अंदर की बात है, आगे चल के अखबारों में बातें निकलेंगी, सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे वो चेहरे कि आसुरी व्यभिचारी लंपट का चेहरा है या व्यभिचारिणी औरत वैश्या का चेहरा है। तो बाप तो बच्चों को सावधान करते हैं, श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। आसुरी मत पर चलने से ही तुम्हारी बुरी गति हुई है। गति और सदगति, इसका अर्थ तो बताया है ना, नहीं बताया? गति किसे कहेंगे? गति माना क्या? गति और दुर्गति पहले बुद्धि के आधार पर है कि पहले शरीर के आधार पर है? पहले तो बुद्धि के आधार पर गति और दुर्गति आंकी जाती है। बुद्धि में अगर श्रेष्ठ संकल्प चल रहे हैं लगातार, विघ्न आते भी हैं तो हमें विघ्न जैसे अनुभव नहीं होते हैं। विघ्न भी हमारी ऐसे लगते हैं जैसे लगन बढ़ाने का साधन हो गए। जैसे अव्यक्तवाणी में बताया है कि विघ्न ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका फोर्स भी बढ़ता जाता है और ही पुरुषार्थ तीखा होता जाता है। तो उसकी दुर्गति कहेंगे बुद्धि की या सदगति कहेंगे? क्या कहेंगे? वो तो सदगति है। बुद्धि की सदगति माना श्रेष्ठ संकल्प में रमण करना। स्थिति परिस्थिति समस्याएं चाहे जैसी हो, मान लो प्रकृति विकराल रूप धारण करती है तो प्रकृतिपति कैसे हो जाएंगे? किस स्थिति में स्थित हो जाएंगे? वो अचल प्रकृति जीत की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़े और ही दुनदुना रात चौगुना उनका फोर्स बढ़ता रहे। बुरी गति हुई है श्रीमत पर न चलने से। बुरी गति माने बुद्धि जो है वो संघर्ष में लिप्त रहती है तो क्या कहेंगे? दुर्गति। और बुद्धि संघर्ष से उपराम स्टेज में रहे, जैसे कोई बहुत ऊंची स्टेज में होता है और नीचे की समस्याएं चाहे जितना बड़ा रूप हो लेकिन बहुत ऊंचाई से देख रहा है तो कितनी कैसी लगेंगी? नीचे की बड़ी चीज भी कैसी दिखाई पड़ेगी? छोटी दिखाई पड़ेगी। ऐसी स्टेज बनी हुई हो तो उसको दुर्गति कहेंगे या सदगति कहेंगे? क्या कहेंगे? वो सदगति में कहा जाएगा, वो दुर्गति में नहीं कहा जाएगा। तो श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी बुरी गति हुई है। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है इस संसार में, ज्ञान जिसको साबित कर रहा है कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, माना शिव बाबा ने जिसको डिक्लेयर कर रखा है कि ये श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, उसकी मत पर न चलने से दुर्गति होती है, बुरी गति होती है। एक बाप जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है उसकी मत पर अगर हम चलते रहे, कदम कदम पर मत लेते रहे, तो दुर्गति का सवाल पैदा ही नहीं हो सकता। श्रीमत पर चलने वाले ही समझदार बनते हैं और जो ऐसे समझदार बनते हैं वो कभी छिपे नहीं रह सकते। क्या? जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनको दुनिया चाहे कितना भी गुप्त रखना चाहे, उनको प्रत्यक्ष न होने दे, लेकिन बाप उनको फादर शोज सन्स, बाप उन बच्चों को आगे कर देगा, प्रत्यक्ष कर देगा। वो सदैव श्रेष्ठाचारी ही काम करेंगे। कौन? जिनको
जिनको बाप प्रत्यक्ष करेगा। अच्छा, ये पॉइंट तो है श्रीमत से लाभ और हानि के चुने हुए पॉइंट, तथाकथित विष्णु पार्टी के द्वारा चुने हुए पॉइंट। अगला हेडिंग दिया है याद की विधि। लेकिन इसमें अव्यक्तवाणी 13/3/71 पेज 45 याद की विधि में जो पॉइंट्स दिए हैं वो 13/3/71 की वाणी पेज 45 से लिखा है, जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी। क्या? सर्व का सहयोगी। जो सर्व का सहयोगी बनेगा वो दिल के अंदर किसी के प्रति बुखार रखेगा क्या? बुखार क्यों रखेगा? विश्व कल्याणकारी होगा, सर्व का सहयोगी होगा,